हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1663, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग विद अ गिवन न्यूमेरिक वैल्यू। Let's read the problem statement first. So the numeric value of a lowercase character is defined as its position in the alphabet. So the number of value, the numeric value of A is 1, B is 2, C is 3 and so on. Okay. Now the numeric value of a string consisting of lowercase characters defined as the sum of its numeric values. For example, इसमें कहने का क्या मतलब है? A is equal to 1, B is equal to 2, जो character की positioning है kind of. So Z will be 26. और अगर let's say AAB है तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू ये एक स्ट्रिंग है, इसका न्यूमेरिक वैल्यू वुड बी A का 1 प्लस A का 1 प्लस B का 2, that is 4. Okay. So this is the numeric value of AAB. Now you are given two integers n and k, n and k. All right. Return the lexicographically smallest string with length equal to n. ये मेरा length डिनोट करता है और न्यूमेरिक ये k हमारा न्यूमेरिक वैल्यू डिफाइन करता है. All right. So basically क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है? लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको. n दे रखा है मेरा 3, k दे रखा है मेरा 27. सो मेरे पास 3 लेंथ की लिबर्टी है. ऑलराइट, स्ट्रिंग का लेंथ मेरा 3 होगा और इसका जो सम है दैट शुड बी इज इक्वल टू के, दैट इज 27. ऑलराइट, और ये लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होना चाहिए. मतलब लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का मतलब अगर दो स्ट्रिंग्स है मेरे पास, लेट्स से ए ए बी एंड एक है ए ए ई. सो दिस इज लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर बिकॉज ये डिक्शनरी में पहले आएगा इससे. सो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मतलब जो डिक्शनरी में सबसे पहले आए. ऑलराइट, सो अब यहाँ पे 27 है. अब डिक्शनरी में कोई वैल्यू पहले कैसे आती है? अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तो जितने उसके पहले के जितने कैरेक्टर्स हैं वो जितने छोटे होंगे अल्फाबेट सीरीज में, लेट्स से ए बी सी, तो सबसे पहला वर्ड क्या होगा? लेट्स से ए ए ए ये होगा. राइट. मेरा अगर 3 का कैरेक्टर है, लेट्स से मेरे को बोला गया है, लेट्स से मुझे बोला गया है कि 3 की लिमिट है, आप इसमें जो डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड आ सके वो वाला वर्ड भरो. तो सबसे पहला मेरे दिमाग में क्या आएगा? ए ए ए. बट मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि इस का जो कैरेक्टर का सम होना चाहिए दैट शुड बी 27, लेट्स से. तो आप क्या करोगे? टेक्निकली आप क्या करोगे कि आप शुरू के लेटर्स को सेम छोड़ो, जितने ज्यादा कम हो सके वो रखना चाहते हो और आखिरी वाले को आप बढ़ा दोगे. ठीक है. तो अगर मैं ए को ए रखता हूँ तो ये तो इसका 1 है, तो अब अगर मैं इसको लेट से 1 ही रखता हूँ तो अब मेरे पास कितना बचेगा? 26. बाकी दो में मुझे 26 भरना है. और अगर मैं लेट से इसको भी 1 रखता हूँ, ए ही रखता हूँ, तो इसका भी ए है, अब बचेगा मेरे पास 25. तो मैं यहाँ पे क्या भर सकता हूँ? ए ए, और यहाँ पे हो सकता है मेरा 25 पे कौन सा कैरेक्टर आता है? वाई. सो ए ए वाई, ये लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है जो कि हम इन 3 में भर सकते हैं और जिसका सम इतना हो, कैरेक्टर सम इतना हो. ऑलराइट. सिमिलरली अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो लेक्सोग्राफिकली एन मेरा अगर लेट से 3 है और के 27 है, तो दिस वुड बी ए ए वाई इटसेल्फ बिकॉज इसका 1, इसका 1, इसका 25. ऑलराइट. ये कैसे मैंने फाइंड आउट किया? जस्ट थिंक अबाउट इट. आप सारे को ए से भर दो और फिर पीछे से जो बची हुई वैल्यूज है उन पे काम करना शुरू करो. अगर लेट से मेरा 27 था, मेरे को पता है, मैं सबको ए से भर देता हूँ और अब मैं पीछे से उठाना शुरू करता हूँ क्योंकि फ्रंट से तो मुझे स्मॉलेस्ट ही रखना है. तो अगर मैं पीछे से ए को हटा देता हूँ, मैं पीछे से क्या करता हूँ? पीछे से शुरू करता हूँ. ऑलराइट. सो लेट्स से मैं पीछे से जब मैंने तीनों को ए से भर दिया तो मेरे पास अब कितना सम बचा? 27 में से 3 माइनस कर दूंगा क्योंकि ये 1 है. 27 में से 3 गया, इट विल बी 24. ठीक है. तो मेरे को 24 मिला. अब मैं पीछे से शुरू करता हूँ, ए को हटाता हूँ. यहाँ से ए को हटाऊंगा मतलब इसमें +1 करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ए हट गया, तो अभी इसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी. तो ये 25. अब मेरा 25, अब मेरे टोटल कैरेक्टर्स कितने होते हैं? 26. अगर तो 26 होता तब तो मैं Z डाल देता, लेकिन अभी 25 है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे आई कैन फिल सीधे बाई. अब यही कंडीशन आती, मान लो मेरा 27 की जगह 30 होता तो मैं क्या करता? ए ए ए भरता
ठीक है। अब सबसे पहले 30 था तो ये बचेगा मेरे पास 27, ठीक है। अगर तीनों ए भर दूंगा तो 30 माइनस 3 27 बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले ए को हटाता हूँ तो ये हो जाएगा 28। अब मैं क्या करूंगा कि मैं मैक्सिमम कितना भर सकता हूँ, 26 ही भर सकता हूँ ना एक एक जगह पे। तो मैं ये इसको z से भर दूंगा, मैक्सिमम वैल्यू की भर सकता हूँ। तो z भर दिया तो 26 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 2, ठीक है। अब 2 बचा, अब मेरे को 2 भी कहीं फिल करना है तो मैं अब इस पे आऊंगा, इस ए को हटाऊंगा तो इस ए को हटाया तो इसमें +1 हो जाएगा तो ये बचेगा 3। तो अब यहाँ पे मुझे क्या भरना पड़ेगा, ए बी सी। तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो कि सम अप हो इस पर्टिकुलर वैल्यू 30 पे, दैट वुड बी ए सी जेड। तो आई होप आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ गया होगा। इफ स्टिल नॉट, जस्ट let me know in the comments. I'll explain it better and I'll try to explain it in a much simpler way, but I try to break it down as easy as possible, but again I'll try it out. So do let me know in the comments. अब इसका ना quickly हम चलते हैं और implementation देखते हैं. So talking about the implementation is fairly simple. How we can start is, let's say मैं 3 वेरिएबल लेता हूँ. First is result, res, alright. दूसरा k, और तीसरा मैं ले लेता हूँ आई। लेट मी टेक दिस के और आई, ऑलराइट। रिजल्ट में सबसे पहले मैंने कहा था कि जितना लेंथ है, एन हमारे यहाँ पे लेंथ डिनोट करता है उस कैरेक्टर का, ठीक है, उसमें मैं ए से फिल कर देता हूँ सबको। तो ए मल्टीप्लाइड बाय, सो दिस विल जनरेट मी अ लिस्ट ऑफ ए एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। दूसरा, के की वैल्यू सिंपल के ही रहेगी जो पास ऑन हो रही है। आई क्या है मेरा, आई मैं इंडेक्स एक मेंटेन रखूंगा आइटरेट करने के लिए, और वो स्टार्ट कहाँ से होगा, सिंस मुझे आप इफ यू रिमेंबर मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। लास्ट वैल्यूज को मैं ऑप्टिमाइज करना शुरू करूंगा, तो जितनी भी लेंथ है -1 इंडेक्स से आई विल स्टार्ट, ऑलराइट। अब अभी मेरे 3 वेरिएबल डिफाइन हो गए। अब मेरे को क्या करना है, व्हाइल के। अब टिल व्हेन डू आई नीड टू रन दिस लूप, जब तक मेरे पास के की वैल्यू है, राइट। के जब तक 0 नहीं हो जाता, सो आई नीड टू यूज ऑल द के। तो वाइल के में जब तक कोई वैल्यू है, के प्लस, जब मैं पहले पे जाऊंगा तो इफ यू रिमेंबर मैं जब ए हटा रहा था वहां से, मतलब उसको ब्लैंक करा था, तो ए की जो 1 वैल्यू है वो मेरी टोटल वैल्यू में प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो के +1 इफ, अब मैं चेक करूंगा अगर मेरा के डिवाइडेड बाई 26, ऑलराइट, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मैं बेसिकली यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 26 है। अगर हाँ ग्रेटर देन 26 है, देन आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस। इसी में मेरे को थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने होंगे। रिजल्ट की ith इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी z, इफ यू रिमेंबर। तो मैं उसको z से भर दूंगा, ठीक है। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k में से 26 माइनस कर देंगे क्योंकि हम z भर रहे हैं, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक और कम, अब उसके प्रीवियस वैल्यू पे चले जाएंगे, ठीक है, जो सेकंड लास्ट इंडेक्स होगा, राइट। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, लेट्स से दैट मींस कि मेरा जो k की वैल्यू है वो लेस देन 26 है, तो एल्स मेरे को क्या करना है, रिजल्ट एट i would be and k would be, ये क्या हो जाएगा। सो कैरेक्टर एट इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर में चेंज करने के लिए वी हैव दिस फंक्शन chr। ये यूनिकोड कैरेक्टर की जो इंटीजर वैल्यू होता है वो लेता है। सो बेसिकली इन यूनिकोड फॉर्मेट 96 इज a, 97 इज b, सो 96 से शुरू होता है। तो जो भी हमारी k की वैल्यू है प्लस 96 कर दूंगा मैं, बिकॉज लेट्स से अगर ए पे 96 लाई करता है तो सिमिलरली कि मतलब जो भी इंडेक्स है प्लस 96 विल बी दैट पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू, राइट, ऑफ कैरेक्टर। और मेरा की 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने सारा यूज अप कर लिया यहाँ पे, लेस देन 26 था। तो ये होने के बाद आई जस्ट नीड टू, अब मैं लूप से बाहर आऊंगा, वाइल लूप से जब सारा की कंप्लीट हो जाएगा मेरा, देन आई नीड टू रिटर्न। क्या रिटर्न करना है मुझे, इन सारे लिस्ट के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको ज्वाइन करके आई वुड रिटर्न, राइट।
So if I run this code, okay, one small fix I forgot to add, or one more small thing. अब k की वैल्यू, सिंस आप k की वैल्यू k नहीं रहेगी, k की वैल्यू वुड बी, सिंस आपने तीनों को n नंबर ऑफ a से फिल कर दिया, तो जितना n होगा इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, सो उतना तो आपने कंज्यूम कर लिया ना, तो उसको आपको k में से माइनस करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो अब इफ आई रन दिस, so yeah, this was the implementation. Pretty simple question, thoda sa logically, but we need to think about it. If you have any doubts, please do let me know in the comments. I'll try to answer it as soon as I can. And meanwhile, thank you so much, and I'll be back with another episode.